मैनपुरी के थाना कुर्रा क्षेत्र के गांव गदनपुर में धर्म परिवर्तन करने व चचेरे परिजन को प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने गदनपुर गांव पर पहुंचकर जमकर गदर काटा। आरोप है कि पति जाति के हिंदू ने पहले खुद धर्म परिवर्तन किया, उसके बाद अपने चचेरे भाइयों को भी प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराना चाहा, जिसको लेकर वो 1 साल से लगातार दबाव बना रहा था। जब सब्र का बांध टूटा तो पीड़ित गांव के अलावा विश्व हिंदू परिषद के लोगों एवं पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंचे पुलिस और हिंदू परिषद के लोगों ने घर में पहुंचकर जांच पड़ताल की तो आरोपी के घर में पत्नी की कब्र और बैठकर नमाज पढ़ने वाला दस्तर भी बरामद किया गया। वहीं सबसे अहम बात तो ये है कि आरोपी पूर्व शिक्षक है, जिसने मरने से पहले अपनी पत्नी के बराबर में खुद की भी पक्की कब्र बना रखी है। अब हम आपको रूबरू करवाते हैं पूरी हकीकत से। थाना कुर्रा के गांव गदनपुर निवासी लाल उम्र 82 वर्ष ने एक हिंदू समाज के प्रजापति जाति में जन्म लिया था, लेकिन निवाजी लाल ने पिछले 8 वर्ष पूर्व इस्लाम धर्म को अपना लिया है। निवाजी लाल की 3 पुत्र आनंद प्रकाश जो शिक्षा मित्र हैं, मनीष कुमार बीमा एजेंट है, विपिन कुमार जो पुलिस में है के अलावा 2 पुत्री हैं। सभी की शादी हो चुकी है। इस्लाम धर्म अपनाने के बाद निवाजी लाल आए दिन गांव के ही लोगों को इस्लाम धर्म में शामिल होने के लिए तमाम तरह के प्रलोभन देकर दबाव बना रहे हैं, जिसकी शिकायत पप्पू प्रजापति व उसका भाई मान सिंह ने निवाजी लाल और बेटों पर आरोप लगाया है। मामले की जानकारी मिलते ही विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौके पर पहुंच गए और जमकर नारेबाजी करने लगे। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस धर्म परिवर्तन को संज्ञान में लेते हुए मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं हैरत की बात तो यह है कि आरोपी निवाजी लाल ने अपने ही घर में अपनी स्वर्गवासी पत्नी को पक्की कब्र में दफनाया है। हद तो तब हो गई है जब निवाजी लाल ने जीवित होते हुए ही अपनी भी कब्र अपनी पत्नी की कब्र के बराबर में बनवा डाली। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा जब आरोपी निवाजी लाल के घर की छानबीन की गई तो उनके घर से इस्लाम धर्म से संबंधित चादर नमाज पढ़ने की कालीन के साथ साथ निवाजी लाल की फोटो जिसमें निवाजी लाल मुस्लिम भेष में दिखाई दे रहे हैं वो भी मिली है। मुस्लिम धर्म से संबंध रखने वाले हसन खान ने बताया कि निवाजी के दिन भी नमाज पढ़ते हैं। साथ ही हसन खान ने यह भी बताया कि इनके परिवार के सभी सदस्य नमाज पढ़ने का काम करते हैं। गांव के तमाम लोगों ने भी निवाजी लाल पर गांव लोगों पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाने का आरोप लगाया है। मौके पर पहुंचे सीओ सच्चिदानंद सिंह ने पूरे मामले की गहनता से छानबीन की और बताया है कि आरोपी निवाजी लाल के घर में इस्लाम से संबंधित कई चीजें मिली हैं। अभी और जांच की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। गाँव पूछ ले, किसी का कोई कभी नहीं हमने किया, वरना हमने किया हमारा नहीं बताया जा रहा कि आप जो है ना जब मौत हुई थी, जब आपकी दादी की मौत हुई थी या माता जी की मौत हुई थी तो आपने ये कहा था आप लोग नापाक हैं, मिट्टी को मत छुए। अरे ये गलत है, ये सब जमीन विवाद का है ये और कोई मसला नहीं है आपको। अच्छा, ये सब जमीन का है और चकोर वहाँ तक पड़ गया और 20 मीटर रह गया बस। कोई विवाद है कल कहानी हो और लेखपाल के सामने। लेकिन आदेश तो है नहीं किसी का, ना तो लेखपाल का आदेश है। चलिए बुलवाइए क्या चक्रोड का विवाद है? नवीन पट्टी चक्रोड पड़ रहा है उसका विवाद है और कुछ नहीं है। नवीन पट्टी चक्रोड पे अब ग्राम समाज की जमीन है, उस पे चक्रोड पड़वा रहे हैं आप भी? जी हमारा प्रधान तो आपके पक्ष में है ना, आप प्रधान से मिलके करवा रहे हैं सब कुछ। ये खुद कह रहे हैं पहले जब प्रधान तो आपके पक्ष में है भाई, प्रधान से मिलकर। अच्छा, धर्मांतरण करवा रहे हो? नहीं करवा रहे। धर्मांतरण करवाते हैं? अरे प्रधान जी का भी करवा दीजिए धर्मांतरण। अरे नहीं हम नहीं करवाते, हम नहीं करवाते, कोई किसी में हम पढ़े लिखे हम क्या करवाएं। क्या नाम है आपका? पप्पू। पप्पू जी कहाँ के रहने वाले? गदनपुर के। गदनपुर। आपके मामले एक सामने आया कि आपसे धर्म परिवर्तन की बात कही गई है। हाँ, किसने कहा है, क्या कहा? इनके लड़का ने कही हमसे रुपया ले और देखियो कहना और ये मतलब हमारे बनो। किस समाज में? इनके लड़के ने। क्या नाम है लड़के का? आनंद। किसमें शामिल हो? मुसलमान। हाँ जी। क्या कहा गया था आपसे? कितने रुपए का लालच दिया था? लालच दिया 50,000 का। 50,000। फिर आपने क्या कहा? हमने हम नहीं हुए मुसलमान, बस ये बात थी और बस और कोई बात नहीं। अच्छा, ये धर्म परिवर्तन का जो मामला चल रहा है, ये करवा रहे हैं, कब से करवा रहे हैं? ये करीब 7 महीने आगे करीब 7-8 साल। 8 साल है। हाँ, 7-8 साल हो गए। हाँ। किस से कहा? आपसे कहा? हमसे कहा हमें दिक्कत है ना, हमारी पद्दा ये। अच्छा, आपके परिवार भी है? हाँ, परिवार के थे पहले। अच्छा, और आप परिवार से बाहर चले गए सब हमारे आइए परिवार के जी नहीं। तो ये लोग क्या नमाज पढ़ते हैं? जी पूजा सर, करते हैं? क्या करते हैं? पूजा नहीं, वहाँ जाते हैं। अच्छा, मेरा एक सवाल है, ये लोग क्या महाशास का प्रयोग भी करते हैं क्या? बिल्कुल हम लोग जानते करते होंगे।
हाँ अच्छा तो कहाँ किस जगह नमाज पढ़ने जाते हैं? मस्जिद बनी इनकी कहाँ पे? गांव के बाहर। प्रकट नाम नहीं आ रहा, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला इन्होंने धर्म परिवर्तन तो किया है। अच्छा, कौन है ये प्रजापति हमें साथ अच्छा, ये आपके सामने रहते हैं? नहीं हमारा ये गांव में ही रहते गाँव में हैं। रहते हैं। कब से किया इन्होंने धर्म परिवर्तन? ये कब आपको सुनने में आया? करीब हमने सुना है 8 वर्ष के तकरीबन। 8 वर्ष से। इन्होंने अपने घर में, जो उनके घर में मौत हुई थी, इनकी death हुई थी, उसका मकबरा वगैरह बना के रखा है। अभी तभी जानकारी हुई। अच्छा, इनके घर में समाधि वगैरह, वो कब्र बनी है? कब्र सुनने में आया, कब्र बनी है? हाँ बनी हुई है। किसकी बनी है वो? कबर इनकी पत्नी की। अच्छा, एक दूसरी कब्र और बनी है? वो निवाज ने अपनी जीते जी बनवा दी। जीते जी बनवा ली। अच्छा, इनके लड़के वगैरह पुलिस में है बताते हैं? पुलिस में है कोई लड़का? हाँ एक विपिन कुमार है, लड़का छोटा वाला। कौन है वो पुलिस में? विपिन कुमार नहीं, दरोगा है, कौन है? हम ये नहीं कह सकते कि SHO। अच्छा, ये अच्छा, ये बताइए, नवाजी लाल जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया है, हिंदू से मुसलमान बने हैं, ये क्या मस्जिद में नमाज पढ़ने भी जाते थे? हाँ ऐसा मैंने सुना है कि जाते थे। ये आप बाकी आप जो तमाम गांव में हिंदू परिवार रहता है, उनके किसी कार्यक्रम में शामिल होते थे या इनको अलग करके रखा? हमने सर जी 4 लड़कों की शादी की है, 5 शादी की 4 लोगों की, हमने न बुलाया न आए। क्या कारण था, क्यों नहीं बुलाया था? इसीलिए मुसलमान धर्म में चले गए। मुसलमान धर्म में। में कब्र वगैरह भी खोद रखे हैं, बना रखे हैं। कहाँ का ये पूरा मामला था? ये कोरा थाना क्षेत्र में गांव गदनपुर पड़ता है। मुझे कल शाम को सूचना मिली थी कि गदनपुर गांव में एक प्रजापति परिवार जो कि पेशे से शिक्षक भी हैं, उनका एक बेटा सब इंस्पेक्टर और एक बेटा LIC में काम करता है, उन्होंने एक अपने ही परिवार के व्यक्ति को प्रेसली रुपए का लालच देके धर्म परिवर्तन कराने के लिए उकसाया है। उस व्यक्ति ने जब मना कर दिया धर्म परिवर्तन कराने के लिए और मेरे पास सूचना आई, मैंने पूरा विषय पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरे घर में मज़ारें भी बनी हुई हैं, उन पर लोग चद्दरें भी चढ़ाते हैं और बहुत सारे बाहरी लोगों का भी आना जाना रहता है। अच्छा, ये आपके बाजू में जो मजार चढ़ी है किसकी कब्र है ये? पता चला है कि जिनको नामित किया गया, जिन पर आरोप लगाया गया, तो उन्होंने अपनी पत्नी के यहाँ पे मजार बनाई थी आज से 5-6 साल पहले। अच्छा। और बगल में जीते जी उन्होंने अपनी मजार भी बनाई, लेफ्ट साइड में मजार बनी हुई है, उन्होंने जीते जी अपनी भी मजार बनवा दी है। और अभी वो जीवित है? तो अभी वो जीवित है वर्तमान में, आप उनकी बाइट भी ले सकते हैं। जब मैंने उनसे पूछा, प्रयास किया, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है और मैं कबीर पंथी हूँ, मैं कबीर की पूजा करता हूँ। इसलिए मैंने थाना कुर्रा इंस्पेक्टर को तत्काल सूचना दी, तो उन्होंने धर्मांतरण के विषय को जमीन के विवाद में परिवर्तित करने का प्रयास किया और इंस्पेक्टर को भी गुमराह किया। इंस्पेक्टर गुमराह भी हैं, परिस्थितियाँ जो भी हों। इंस्पेक्टर ने मुझसे खुद कहा कि पूरा घर मैंने देख लिया, कोई भी अवैध सामग्री नहीं मिली है। नहीं, आपके सामने मौके में मौजूद है, कब्र बना हुआ है, उसमें एक चादर भी मुस्लिम चादर अभी चारपाई के नीचे पड़ी हुई मिली इनके घर पे। जब कार्यकर्ताओं ने देखा, विश्व हिंदू परिषद के बहुत सारे और समाज के बहुत सारे कार्यकर्ता आ गए हैं, जब देखा तो चारपाई के नीचे चादर पड़ी हुई मिली और भी ऐसी अवैध सामग्री है। गाँव के लोगों ने भी ये बताया, मुस्लिम समाज के लोगों ने भी ये बताया है कि प्रतिदिन नमाज पढ़ने भी जाते हैं। तो क्या लगता है कि एक सेकंड, इनके प्रजापति समाज ने, जो भी 20 गांव के प्रजापति यहाँ पे, सब लोगों ने इनको बिरादरी में भी छेक रखा है, कोई इनको नहीं बुलाता है। और 100% ये धर्मांतरण का विषय है। ये बहुत गहरी साजिशें हैं। जिस तरह के उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार हिंदुओं को बचाने का प्रयास कर रही है, ठीक ऐसे ही लोग पैसे के लालच में आकर के हिंदू समाज का धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास करते हैं, पैसों का लालच देके। क्या लगता है हिंदुओं के साथ बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है? ये बहुत बड़ी इंटरनेशनल साजिश है और इन जैसे लोग जगह जगह पे उन्होंने अपने गुर्गे बैठा रखे हैं, जो कि पैसा दे करके समाज को, हिंदू समाज को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग किसी कीमत पर, किसी भी शर्त पर ये कुत्सित प्रयास सफल नहीं होने देंगे। अगर पुलिस और प्रशासन का कोई भी अधिकारी लीपापोती का काम करने का प्रयास करेगा तो थाने का घेराव करेंगे, अधिकारियों को घेराव करेंगे और आवश्यकता पड़ेगी तो पूरे जनबल के साथ, हिंदू समाज के साथ में ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। अच्छा, ऐसे लोगों के प्रति क्या कार्रवाई की जाए? इनको थाने में बैठा जाए और जो धर्म परिवर्तन का नेटवर्क हमारे मैनपुरी जनपद में भी पैर पसार रहा है जी, अगर इन पर सख्ती से प्रयास किया जाएगा, पूछताछ की जाए, निश्चित रूप से खुलासा होगा। और मेरी अधिकारियों से, सरकार से ये मांग है कि मेरे जनपद मैनपुरी में जो इस तरह का प्रयास हो रहा है, इसकी लीपापोती न करके इसकी जड़ों तक, गहरी जड़ों तक पहुंचा जाए और इस मामले को तत्काल ट्रेस आउट किया जाए। ठीक। हसन खान। अच्छा, ये जिनके घर में जो मजार बनी है, धर्म परिवर्तन का काम करवा रहे हैं, इनका क्या नाम है? नवाजी। तो ये मुसलमान है? काफी टाइम तो हो गए, काफी समय तो हो गए। क्या नमाज पढ़ने जाते हैं? कहाँ पर? यहाँ भी पढ़ते हैं, मैनपुर भी पढ़ते हैं। यहाँ अगर जुमा है, जैसे आज शुक्र को जुमा होता है, हाँ, अगर जुमा आ गया तो यहाँ भी पढ़ते हैं और मैनपुरी को खैर पढ़ते ही हैं। पढ़ते ही। हाँ, तो कौन कौन पढ़ता है इनके घर में नमाज?
इनके मास्टर पढ़े हैं, ये पढ़े, रोजा रखते हैं। अच्छा, मास्टर मास्टर कौन, इनका लड़का है हाँ, मास्टर? भी लड़का है वो। कहाँ पर है ये मास्टर? नहीं है ना, नहीं, तैनात कहाँ है, नौकरी कहाँ कर रहे हैं? नहीं, स्कूल में कर रहे थे, कौन से स्कूल में? प्राइमरी में। प्राइमरी सरकारी है? अब जो हमें ना मालूम कि सरकारी है कि प्राइवेट पढ़ा रहे हैं, क्या एग्जाम तो पढ़ा रहे हैं। अच्छा, इन्होंने जो घर में अपने मजार बना रखी है, ये आपको जानकारी है किसकी मजार है? उनकी माँ की है। इनकी माँ की है। और बगल से एक खाली मजार है, वो किसके लिए बनाई है, आपको बताया होगा? वो अपने इनके बाद उनके हैं, हाँ हाँ, उनके कार्य बनाई, जब ये खत्म हो जाए तो उनको दफना देंगे। दफना देंगे। ये रोजा भी रखते हैं? रोजा रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं, दरगाह से मरीज भी हैं। कितने टाइम की ये नमाज पढ़ते हमारे पास सब पहले के हैं जी, हमें दरगाह से? 11 साल होंगे, सब पहले के हैं। दरगाह से मुरीद भी हैं ये? हाँ, मरीज हैं, जलाली शरीफ से मरीज हैं। अच्छा, हाँ, और बाजी शरीफ जाते हैं, सब जगह सब दरगाह पे जाते हैं, हम जाते हैं। आप इनके संग गए हो कभी? हम इनके संग नहीं गए, अलहदा से गए हम। अच्छा, जैसे आप इनसे काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं, काफी अच्छी मुलाकात है आपकी इनसे, तो आपको कुछ ऐसी बात बताई हो कि गांव के लोगों को अपने समाज में ले आए मुसलमान में, तो कुछ इन्होंने पैसे ऐसी बात कही हो आपसे? गांव के लोग कह रहे हैं धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बना रहे हैं, गांव के लोगों से, अपने घर के लोगों से बना रहे हैं। इसके बारे में कुछ नहीं, हमें आपको मालूम थी, वो आपको ठीक है बता रहे। क्या नाम है आपका? निवाजी जी, आपके यहाँ एक धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है आपके घर में, समाज कबर भी बनी हुई है यहाँ, किसकी कबर है ये? पत्नी की। दूसरी कबर वाली किसकी है? दूसरी बगल से कबर आपने वैसे ही बना दिए, किसके लिए? किसके लिए? जो खत्म हो जाएगा हम हो जाएंगे तो हम बनेंगे। नहीं, तो ऐसे आपने पहले ही कैसे बना के रख दी? तो वो काम हुआ यहाँ तो बना बात कौन लोग हैं आप? प्रजापति। प्रजापति। क्या हिंदू धर्म में ये समाधि दफनाने का काम किया जाता है? दफनाने का कभी पंथी में नहीं होता वो। कैसे? नहीं, लेट के दफनाने का काम किया जाता है कि लेट आदमी के मर भी जाए। लेट के भी होता है और बैठ के भी होता है, दोनों तरह। तो आपने जिंदा अपने, अभी आप जीवित हो, उससे पहले आपने कबर खुदवा दी है? हम देखो हमारा काम बन रहा था मकान, तो पहले ही बनवा दी। गांव के लोगों का आरोप गांव है, के लोग कह रहे हैं कि आप यहाँ धर्म परिवर्तन करते हैं, आपके लड़के करवाते हैं, नमाज़ी पढ़ते हैं। आपके लड़के नमाज़ी पढ़ने जाते हैं। नहीं हमारे लड़के सब बाहर ही रहते हैं, अकेला ये लड़का है जो आता जाता मैनपुर में रहता, हम कम रहते हैं यहाँ पे। यहाँ कौन रहता है यहाँ? कोई नहीं, जब अब आ गए जब बाद रहते साथ आ गए, एक महीना बाद वैसे तो मैनपुर ही रहते हैं। आपके यहाँ चादर भी मिली है मजार पे चढ़ी हुई? चादर जो है मिली है। तो इसका मतलब नहीं, धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं आप यहाँ? नहीं, आपके गांव के लोगों का कहना है कि आप दबाव बना रहे हैं। वो सब झूठी कह रहे हैं, हमने किसी से नहीं कहा है। आपने अपना धर्म परिवर्तन किया है क्या? नहीं किया। तो फिर चादर कैसे मिली है? ये चादर जो कब्रिस्तान पे चादर भी पड़ी हुई है और एक नई कबर है जो बिल्कुल खाली है, उसको क्यों बनवा दिया जब आप मुसलमान नहीं थे? अरे अपनी बनवा लिए, बनवा समाधि स्थल के लिए। अच्छा, बता रहे हैं आपका लड़का कोई पुलिस में भी है, सब इंस्पेक्टर है? कहाँ पर रहते हैं? हापुड़ में। कौन दरोगा है? क्या नाम है? क्या नाम है उनका? कब हुई थी उनकी भर्ती? बहुत साल हो गए, कितनी साल हो गई? लगभग 8-10 हो गए। 10 साल है। वो भी यही काम करते हैं पुलिस में रहकर, धर्म परिवर्तन? नहीं कुछ नहीं तो उन्होंने आपको नहीं समझाया इस तरीके का काम ये गलत है? समझाया तो है, कब से कर समझाया, रहे हैं ये काम? कुछ नहीं कर कब रहे। से कर रहे हैं ये काम आप? क्या आप अपने यहाँ धर्म परिवर्तन? हम तो जो है काकाऊ से नहीं कहा, किसी से नहीं कहा, वैसे ही झूठ लेकिन बोल रहे पप्पू ने तो आरोप लगाया जो हैं। तुम्हारे आरोप परिवार लगा हमारा जो दुश्मनी है उनसे कि सड़क न पड़े, ये न वो कुछ न हो ताकि मारे। क्या नाम है आपका? मान सिंह। मान सिंह जी, कहाँ के रहने वाले हो? गदनपुर। गदनपुर। अच्छा, ये बताओ, एक धर्म परिवर्तन का मामला आपके गांव में चला है, कहा बताया जा रहा है आपसे धर्म परिवर्तन ही कही है, किसने कहा है धर्म परिवर्तन से आपसे? क्या नाम है? क्या नाम है इनका? हमारे चाचा है निवाजी लाल। निवाजी लाल। क्या कहा आपसे? हमारे जब शामिल हो किसमें? जो धर्म पर मुसलमानों में। अच्छा, आपकी चाची की मौत कब हुई थी? हुई कम से 5-6 साल। तो क्या कहा था इन्होंने? चाची आपकी ये समाधि बनी है? चाची की बनी, चाची बनी, तो बगल में फिर ये चाचा ने आपके बनवा तो दी? बाद में बनवाई साहब। अच्छा, कब बनी होगी ये? ये बनी गए 7-2 साल बाद। अच्छा, ये बताइए जो जब चाची आपकी खत्म हुई तो इन्होंने क्या तुम्हें हाथ लगाने दिया था? नहीं साहब लगान दो। क्या कहा? ये कही थी कहना तुम ना भागो, हटो, सब मुसलमानों ने लगवाओ। मुसलमानों ने लगवाया? हाँ। अच्छा, तो इनको दफनाया गया है? हाँ, दफनाओ को, जलाओ नहीं को। धर्म परिवर्तन के लिए पैसे का दबाव लालच दिया जाता था क्या? दबाव दो जात तो उन्हें कह के क्या कहते थे? जगाते का ना हमारे जाम शामिल हो।
गदनपुर में एक धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है, जहां एक परिवार मुस्लिम बन के लोगों को पैसे का लालच देके मुस्लिम समाज में शामिल करने की बात कही गई है। हाँ, ऐसा मतलब संज्ञान में आया था कि ये मामला है, इसलिए मौके पे पहुंचा, लोगों के बयान लिया और खुद जाके देखा। इनका कहना है, जो निवाजी लाल हैं जिन पे आरोप लगा है, वो कह रहे हैं कि मैं कबीरपंथी हूँ, इसलिए मैंने जो समाधि बना रखा है, एक पत्नी का 2018 में बना रखा था, और मेरे बच्चों ने, अभी मैं मृत नहीं हुआ, बगल में ही पत्नी के समाधि बना रखा है। और इनके घर में कुछ इस्लाम से संबंधित जो कपड़े वपड़े हैं बता रहे हैं मिला है। मेरे द्वारा पूछे जाने पे कि मौलवी से बात हुई थी तो कहा था कि बच्चे अगर बीमार उमार हो तो उनके ऊपर रख दो तो सही हो जाते हैं, जबकि उनका कहना है कि मैं हिंदू धर्म ही अभी कबीरपंथी हूँ, मैं मुसलमान धर्म में परिवर्तन नहीं हुआ है मेरा कोई। अच्छा, इन्हीं के परिवार वालों ने आरोप लगाया, इनके घर और वालों ये ने। एक ही परिवार के हैं जिन्होंने आरोप लगाया है। उनका कहना है कि पप्पू जो मेरा परिवार का ही है, हमारा उससे ज़मीन का विवाद है, पहले से चल रहा है, तो मुझे फंसाने के लिए आरोप लगा रहा है। अभी मेरे द्वारा और जांच की जा रही है, जांच पूर्ण होने पे रिपोर्ट अपने कप्तान महोदय को दी जाएगी और आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। गांव वालों से जब पूछा गया तो गांव वालों ने कहा है कि हाँ, काफी लंबे समय से, करीब 8 साल हो गए हैं, ये नमाज भी पढ़ने जाते हैं और धर्म परिवर्तन ये कर चुके हैं, इनको गांव से बाहर निकाल दिया गया है। मेरे द्वारा बातचीत की गई गांव वालों से, तो कुछ का कहना बस मैंने सुना है कि ऐसे वो रहते हैं मैनपुरी में, कभी कभार गांव में आते हैं, तो कभी कभार इनका संबंध है, जो मुसलमान परिवार से लोग हैं इनका पहले से जान पहचान है, तो हमने सुना है, देखा नहीं है, किसी ने मुझे ये नहीं बताया कि मैंने देखा है, और अभी मुझे और जांच की आवश्यकता है। अच्छा सर, एक मौलवी का बयान भी आया है, मौलवी यहाँ पहुंचे थे मौके पे, उन्होंने बताया कि ये अमुक व्यक्ति हमारे नमाज भी अदा करते हैं 5 वक्त का। उन्होंने साफ साफ आरोप लगाते हुए बताया ये धर्म परिवर्तन कर चुके अभी हैं। मेरी उनसे बातचीत नहीं हुई, अभी आपसे बातचीत करने के बाद मैं उनका बयान लूंगा, जी। अगर जो सही पाया जाता है आगे की विधिक कार्रवाई की क्या जाएगी। कार्रवाई, अगर धर्म परिवर्तन का मामला संज्ञान में आता है जो तो भी किस है तरह? विधिक बनता है उस हिसाब से कार्रवाई आगे करेंगे। विश्व हिंदू विश्व हिंदू परिषद के परिषद। लोग मौके पे पहुंचे थे, जी। उन्होंने थाना प्रभारी पर आरोप लगाए हैं कि पूरे प्रकरण को जमीन के मामले में बदलते हुए नजर आ रहे हैं। अब जांच शुरुआती था, जो आरोप लगाया गया था और प्रत्यारोप दोनों तरफ से चल रहा था, तो प्रारंभिक जांच में उनको प्रथम दृष्टया ये लगा था कि घर का विवाद है, मामला इस वजह से तुल दिया जा रहा है, और आगे जांच के बाद जो भी कार्रवाई होगी किया जाएगा। आपने मौके पे पहुंच के जांच की, प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है आपको? गंभीरता लग रही है कि जमीन का विवाद है कि धर्म परिवर्तन का है? अभी जांच की आवश्यकता है, अभी कुछ कहना उचित नहीं है।